मैं डीबी मौर्य यस यस आईसी इंटर कॉलेज कनकपुर से आज आपको प्रकाश के परावर्तन के तीसरे लेक्चर में मैं गोली दर्पण पे किस प्रकार से हमारे प्रतिबिंब बनते हैं आज उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, गोली दर्पण हमने आपको बताया था कि ये दो प्रकार का होता है। एक बेटा होता है हमारा अवतल दर्पण और नंबर 2 होता है उत्तल दर्पण। गोली दर्पण हमारे दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक हमारा होता है उत्तल दर्पण। इसके विषय में आपको बताया गया था कि किसी खोखले गोले का एक ऐसे कटे हुए भाग जिसका एक पृष्ठ कलई किया जाए और दूसरा पृष्ठ हमारा परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दर्पण। तो इसके विषय में हमने आपको बता दिया था। अब आप देखिए बेटा, हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या चीजें हमारी मुख्य होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या होते हैं। अब आप देखिए, मैं इसको फिगर बना रहा हूं। मान लीजिए कि यह आपका दर्पण है। अभी कौन सा दर्पण है ये अभी आप तक नहीं पता, लेकिन ये गोले का एक भाग होगा। तो आप जानते हैं हर गोले की अपना एक त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। अब ये बेटा, अगर मैं इस गोले का बाहरी भाग को अगर कलई करता हूं, तो आपको मैंने उस दिन बताया था कि जिस भाग को हम कलई करते हैं और जो भाग हमारा परावर्तक तल होता है उसी के पहला अक्षर अंदर परावर्तक तल है, अर्थात ये हमारा कौन सा दर्पण है, तो आप कहोगे अवतल दर्पण है। अब ध्यान रहे बेटा, ये गोले का कोई भाग होगा तो गोले की अपनी एक त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द मिरर। ये क्या है बेटा हमारा, इसकी यह वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक है। और देखिए, और इसमें हमारा बेटा एक होता है फोकस। क्या होता है? फोकस, एफ। ये बेटा हमारा क्या, फोकस एफ होती है। और इसे बेटा हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव फॉर पोल, इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना बेटा, वक्रता त्रिज्या हमारा जो केंद्र होता है इसे ही हम लोग C से दिखाते हैं। यह इसकी दूरी को हम R कहते हैं, इसकी इस दूरी को हम लोग कहते हैं, ये हमारा क्या है, आपका फोकस दूरी F होता है। और यह इसी को अब याद रखना बेटा कि जब कोई रेखा हमारे ध्रुव वक्रता केंद्र से अगर हो करके जाती है या, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ध्रुव। ध्रुव मतलब क्या, नियर का मिड पॉइंट होता है जहां पे हमारा मुख्य, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या, यह हमारा मुख्य अक्ष होता है। अब इसी में देखिए, हमारे जो प्रतिबिंब का आकार है, हम किसी वस्तु को कहां पे रखेंगे, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार का है, वास्तविक है कि आभासी है, वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है कि वस्तु के बराबर आकार का है, क्या हमारे कंडीशन होंगे, हम उसी के बारे में आपको बात करेंगे। और मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमारे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने बताया था कि प्रतिबिंब हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक हमारा आभासी होता है। जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा वह हमेशा वास्तविक होगा और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वह हमेशा आभासी होता है। और आभासी प्रतिबिंब आपको सीधा प्राप्त होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उल्टा प्राप्त होता है और दर्पण के आगे होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अवतल दर्पण में हमारे प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं। और यह कंडीशन हमारे वस्तुओं को हम कहां पर रखे हैं यह इस पर निर्भर करेंगे। आइए हम लोग क्रम बाय क्रम पढ़ते हैं। अवतल दर्पण हम लोग लेंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु कहां पे रखी जाएगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग आपको यह दिखाना चाहते हैं इसका कि हमारे प्रकाश कहां से कहां तक जाते हैं। याद रखना बेटा, यह हमारा कोण हो गया P और यह हमारा फोकस हुआ F और यह हमारी वक्रता त्रिज्या हुई C। और इधर वाले दूरी को हमारा होता है अनंत।
इसे हम मान रहे हैं क्या, ये अनंत। ध्यान देना बेटा, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है, कहेंगे मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी जाएगी। हमारा मुख्य अक्ष पर अगर कोई प्रकाश की किरण, मेरी बात को ध्यान रखें, 3 पॉइंट ध्यान रखें, पूरे आपके चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है, समांतर का मतलब बेटा क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष है यह रेखा इससे समान दूरी पर जाए। दो रेखाएं समांतर का मतलब क्या होता है, जिनकी ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी में कभी परिवर्तन ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। अगर कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर अगर होकर के जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात, याद रखना बेटा, हमेशा वह फोकस से जाएगी। याद रखना, एक बात ये मेरी है क्या, कि जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर के जाएगी। ये दिमाग में रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन बेटा हमारा क्या है, अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर के जाती है, याद रखना बेटा, अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर के जाती है, अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर के जाती है अर्थात यज्ञ से होकर के जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। याद रखना, अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 कंडीशन बेटा हमारा क्या होता है, अगर कोई प्रकाश, याद रखना, अगर कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से जाता है, कौन से केंद्र से बेटा, वक्रता केंद्र से, अगर वह वक्रता केंद्र फॉर सी सेंटर, अगर यहां वक्रता केंद्र से जाएगा तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे लौट करके चला जाएगा। तुम्हारे ये 3 कंडीशन है कि जो वस्तुओं को दिखाने का कार्य करते हैं। पहला क्या होता है, अगर कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो उसका परावर्तन कहां से होकर के जाएगा, तो आप कहेंगे फोकस से होकर के जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है बेटा, अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। नंबर 3 कंडीशन कि ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पे कोई प्रकाश जिस पथ पर जाता है उसी पथ पर के लौट के आता है, तो वह बेटा हमारा होता है वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो पुनः वक्रता केंद्र पर ही लौट करके वो चली जाएगी। ये 3 कंडीशन से हमारे पूरे के पूरे हमारा आपके अवतल दर्पण की विशेषताओं का हम वर्णन करना चाहेंगे। तो ये आप 3 कंडीशन याद रखिएगा, कौन कौन मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा प्रकाश तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से प्रकाश जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, अगर वो वक्रता केंद्र से जाता है तो परावर्तन के पश्चात वह वक्रता केंद्र से ही लौट करके चली जाएगी। ये 3 कंडीशन अगर आप याद रखते हैं तो आप इसके बाद आप देखिए हमारा कंडीशन क्या मिलता है। पहला कंडीशन देखिए बेटा, इसमें 6 कंडीशन हमारे इसके दिए हैं अवतल दर्पण में। अब 6 कंडीशन पे हम लोग बात करेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां पर बनने वाला है। याद रखिएगा इस पॉइंट, ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण है, और यह हमारा क्या हुआ, मुख्य अक्ष हो गया। ओके, यह मुख्य अक्ष हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग पहले कंडीशन में किसी वस्तु को कहां रख रहे हैं, तो आप कहेंगे अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है, कहां बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वस्तु कहां पे है, ए नंबर आप ले लीजिए, क्या वस्तु कहां रखी है, तो आपने कहा जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो मतलब कि वस्तु को कहां माने रखा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या प्राप्त होती है, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे
कि वस्तु की जो स्थिति होती है वो क्या प्राप्त होती है और प्रतिबिंब कहां पे बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो वहां से प्रकाश आएगा मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आया तो मैंने बताया आपको, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपका पहला कंडीशन होता है कि इसका जो उत्तर होगा कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखा है तो उसके लिए हमारा उत्तर ये होता है कि हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी। याद रखना बेटा कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी है, परावर्तन के पश्चात वह फोकस जा रही है, ये तो ठीक है हमारा कंडीशन। ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ। इसका उत्तर ये होगा कि जब कोई वस्तु अनंत पे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा, एक बिंदु के आकार का बनेगा। वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि दर्पण के आगे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा वह वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हुआ कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उस अवस्था में अवतल दर्पण पे वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का होगा। और कैसा, वास्तविक या आभासी, तो आप कहेंगे वास्तविक होगा क्योंकि यह दर्पण के सामने बन रहा है और दर्पण के सामने बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और छोटा होता है, मतलब कि छोटा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये पहला कंडीशन आपका उत्तर हो गया। अब आप लोग देखिएगा, अब हम लोग अगला कंडीशन क्या करते हैं कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र पर होगा, और जब वस्तु अनंत व C के बीच होगा, C के बीच में होगा। कहां बेटा, जब वस्तु हमारा कहां पे होगा, तो आप कहोगे जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। आइए हम लोग बात करते हैं। इसके लिए अगर वस्तु फोकस व अब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई है, आप मान लीजिए वस्तु हमारी कहां रखी है, यहाँ पे ऑफ दिस वस्तु ऑफ द इमेज, ये कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे एक इसका मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश जाएगा और एक बेटा वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा। याद रखिएगा ये ऐसे आएगा। दो कंडीशन है यहाँ पे, दो कंडीशन है कौन, कि जब कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो उस अवस्था में एक प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर तो हमेशा जाएगा और समांतर जाने के बाद परावर्तन कहां होता है, फोकस पर, और यह प्रकाश और यह वक्रता केंद्र से जाएगा और वक्रता केंद्र से जाने वाला प्रकाश जानते हैं, वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश परावर्तित होती है तो परावर्तन पे उसी पथ पे लौटती है। तो आप ध्यान देना बेटा कि ये दोनों किरणें आप देख रहे हैं यहाँ पे काट रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बनेगा। दिस इज द इमेज ऑफ द कंडीशन। यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बना है वह यहाँ बनेगा। तो आपका उत्तर यह होगा कि जब कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनेगा। कहां बनेगा बेटा, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इतनी कंडीशन आप याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो उस अवस्था में हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये कंडीशन नंबर हमारा कौन था बेटा, सेकंड था। ठीक है, अब आइए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम कंडीशन नंबर जा रहे हैं कहां पे, अब जा रहे हैं थर्ड
थर्ड नंबर पे, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा, याद रखें बेटा। अब अगला हमारा क्या है, जब वस्तु C पर है, C फॉर वक्रता केंद्र पर है, तो हमारा फिगर क्या होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं, आप कहां बनोगे, C पर बनोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये थर्ड पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसमें सुनते चलिए कि जब कोई वस्तु कहां पर रखी है, आप कहोगे वक्रता केंद्र पर रखी है, और वक्रता केंद्र पर जब कोई भी वस्तु यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप कहोगे जब वस्तु C पर है, कहां पे बेटा, C पर है। अब C पर आप हो तो एक प्रकाश हमारा जो है कि मुख्य अक्ष के कहां जाएगा बेटा, समांतर जाएगा। ये तो इस नेसेसरी है, ये समांतर चला गया। समांतर वाला प्रकाश हमारा कहां से होकर के जाता है, तो आप कहते हो मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाता है। मुख्य अक्ष से हमारा यहां से निकलेगा, ऐसे देखिए ये यहां टकराया। अब एक प्रकाश हमारा जाएगा जो कि ऐसे जाएगा, यहां गया, और ये जाने के उपरांत हमारा यहां से परावर्तित हो गया। दो कंडीशन लगा कि समांतर गया तो फोकस से आया, अब फोकस से गया तो समांतर निकल गया। ये मैंने आपको बताया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश गया तो फोकस से निकल आया, और जब फोकस से गया तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल आया। अब देखो ना, दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, ये काट रहा है, यहाँ पर ये काट रहा है, कौन, ये दोनों किरणें आपस में काट रही हैं, यहाँ पे बनेगा उसका इमेज। क्या बनेगा, इमेज। अब ध्यान देना बच्चों, यही कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ये कंडीशन आपको कहती है जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ये प्रश्न हमारे कई बार बोर्ड में पूछे जाते हैं कि किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखें कि जो वस्तु के बराबर आकार का उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप यही कहोगे कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा तो वस्तु के बराबर हमारा प्रतिबिंब वहीं पर प्राप्त होता है। तो एक कंडीशन ऐसी होती है। ये नंबर थर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु C पर रखा होगा, C मतलब कि वक्रता केंद्र पर रखा होगा, तो उस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और दर्पण के आगे होगा। इस थर्ड कंडीशन आपका हो गया। फोर्थ बेटा कंडीशन हमारा क्या है, फोर्थ, जब वस्तु C व F के बीच में हो, बीच हो। फोर्थ कंडीशन क्या है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। अगला कंडीशन नंबर 4 क्या है, तो कंडीशन नंबर 4 इधर फाइंड आउट कि अब वस्तु कहां रखी है, हमारे फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। कहां रखी है, इन दोनों के बीच रखी है। ये वस्तु यहां पर बनेगा, एक प्रकाश हमारा मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, एक प्रकाश हमारा मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ये समांतर गया तो परावर्तन के पश्चात हमारा जानते हैं कि वह फोकस से होकर के गुजर जाएगा। और जो फोकस से जाएगा वह वक्रता केंद्र से, जो फोकस से जाएगा वह मुख्य अक्ष के समांतर, याद रखना बेटा, वह मुख्य अक्ष के समांतर, वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। फोकस से आप आए हो, फोकस से आया, मुख्य अक्ष के समांतर गया और मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से होकर गुजर गया। ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं। वस्तु हमारी यहाँ पे रखी थी, हमारा प्रतिबिंब बेटा यहाँ बन रहा है, ध्यान रखिएगा। इसी फोर्थ कंडीशन में आप यहाँ पे उत्तर ये दोगे कि हमारा जो है यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से बड़ा है और दर्पण के आगे बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, ये हो गया नंबर 4 कंडीशन। नंबर 5 कंडीशन वाला है इसका ई नंबर, आप देखिए 5वां कंडीशन आपको, जब कोई वस्तु कहां रखी बेटा होगा, फोकस पर।
और जल्दी करते हैं इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तुम कंडीशन नंबर 5 है, तो टाइम लेगा आपका ये अब जब वस्तु कहां पे है, फोकस पर है, F पर है। जब वस्तु F पर है, ये यहां बना, जब वस्तु हमारी F पर रखी हुई है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे इसका जो फोर्थ कंडीशन आपका आएगा वो क्या है कि अब यहां पर प्रकाश गया से ये आपका हुआ, यहां मुख्य अक्ष के समांतर गया और समांतर जाने के उपरांत ये फोकस से होकर के निकलेगा ये, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर गया है। और एक प्रकाश जो इसका है हमारा, वो वक्रता केंद्र से आएगा, ये यहां से ऐसे गया और उसी पथ पे लौट आया। यहां पे हमारा ये वस्तु है, तो ये देखिए बेटा आपको अब कहां मिल रहा है, ये अनंत पर मिलेगा। कहां मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। वस्तु से बहुत बड़ा होगा, याद रखना बेटा, जब कोई वस्तु फोकस पर रखी होगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, क्या क्या, जब कोई वस्तु F पर होगा तो उस अवस्था में हमारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा अवतल दर्पण में, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा तथा दर्पण के सामने बनेगा। नंबर लास्ट कंडीशन है आज की ये, जब वस्तु F व P के बीच हो, P फॉर ध्रुव। अब ये ध्रुव पर बनेगा, इसे लास्ट कंडीशन हमारा इसका, तो याद रखना बेटा, ये लास्ट कंडीशन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में थर्ड कंडीशन एंड आपका सिक्स्थ कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ये। आज आपकी क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाएगी क्योंकि ये इसको खत्म नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको पैदा होगी, क्योंकि इसका एक ही दिन में खत्म करना अनिवार्य है इसको। देखिए अब वो हमारा कहां पे वस्तु रखा है बेटा, हमारा F और P के बीच बनेगा। कहां बनेगा, F व P के बीच बनेगा। यहां से देखिए बेटा हमारा एक प्रकाश जो है यहां पर आपका केवल एक आभासी बनेगा, क्योंकि यहां से जाएगा ये प्रकाश, क्योंकि यहां से जाएगा तो ये यहां से ऐसे निकल आएगा। ठीक है, और एक हमारा कंडीशन क्या होगा कि यहां C से जाएगा तो C पर ही लौट करके चलाएगा। ठीक है, इसका कोई वास्तविकता प्रतिबिंब यहां पर नहीं प्राप्त हो रहा है और इसी को हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा जाकर के यहां पर ऐसे ये मिल जाता है। ठीक है, ये आपका सिक्स्थ कंडीशन है आपका, एक यही एक ऐसा माध्यम है, ये हमारा O है, ये हमारा क्या है I है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच में रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो मैंने आपको ये 6 कंडीशन आपको मैंने बताया, इस 6 कंडीशन को आप कंटिन्यू आप रीड करिए और इसी प्रकार से उत्तल दर्पण का भी हमारा सभी आभासी ही बनते हैं। तो कल मैं आपको इसके सूत्र का निगमन कैसे होता है इसके बारे में बताऊंगा और इसीलिए क्लास हम अपने क्लोज करते हैं। पूरे वीडियो को आप देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी समस्याएं हो आप विद्यालय ग्रुप में आप बता सकते हैं या पर्सनल नंबर भी बोल सकते हैं। धन्यवाद।